पूरी जिंदगी में कहीं नहीं बोले, लेकिन यहाँ बोले हैं। बोलने के भी कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि रहुगण पालकी में बैठ करके एक महात्मा के पास ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा है। ये ब्रह्म विद्या पाने का तरीका नहीं है, नियम नहीं है। नंगे पैर संत के पास जाना चाहिए। 4 व्यक्तियों को परेशान करके जा रहा है, कहीं इसको कपिल मुनि ब्रह्म विद्या की जगह सांप ना दे दें, इसलिए एक कारण तो ये है बोलने का। और संत का कंधा लग गया और इसको सांप लग जाए तो संतों की महिमा घट जाएगी। दूसरा कारण, ये वही हिरण का बच्चा है जिस हिरण के बच्चे से उन्होंने मोह किया था, जिसके कारण उन्होंने 3 जन्म लिए। ये वही हिरण का बच्चा है। आज देखो भरत जी बोले हैं और कहा, राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे? ये मेरा शरीर एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी है, और ये पालकी भी दूसरा मिट्टी का ढेला है। तुम भी मिट्टी के ढेले हो। कौन सा मिट्टी का ढेला कौन से मिट्टी के ढेले की चिकित्सा करेगा? किसकी चिकित्सा करोगे? और तुम कह रहे थे गोरा पतला, मैं पतला हूं। ये तो शरीर के धर्म है। आत्मा तो ना नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावक। आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। ये शरीर के धर्म है, पतला गोरा मोटा होना। जैसे ये बात कही तो रहुगण के तो एकदम धक्का सा लग गया। अरे ये तो कोई विद्वान, कोई ब्राह्मण, कोई संत दिखाई पड़ते हैं। तो पैरों में आकर के गिर गया और कहा, आप कौन हैं? कस्तुम निगूढ़श्चरसी ध्वजाना विवर्ष सूत्रम कतमो बदूतः। आप कौन हो? जड़वर्ती जी ने कहा, ये भी तुम्हारी गलती है। जो मैं हूँ वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूँ। ब्रह्म के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। सर्वत्र व्यापक परमात्मा सबके हृदय में ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। बहुत सारा उपदेश दिया, अंतिम में उसका कल्याण कर दिया। देखो संत किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो चाहे कितने भी जन्म उनको लेने पड़े, अंत में उस व्यक्ति का कल्याण करके ही छोड़ते हैं। तो रहुगण का उन्होंने कल्याण कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। परीक्षित जी थोड़े घबरा गए तो उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, वैसे तो सबको नरकों का कोई ना कोई पाप हो जाता है तो नरक भोगना ही पड़ता है। परीक्षित जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है बचने का? एक ही उपाय है। क्या? नाम, भगवान का नाम। देखो, जो आपकी समाज में कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसके लिए थाने बनाए गए हैं, जेल बनाई गई है। आप लोग उसको जेल में डलवा देते हो। ऐसे ही पूरी प्रकृति में जो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति के लिए नरक 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। जो जैसा अपराध करता है उसे वैसा ही नरक मिलता है। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज सबको भोगना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। वैसे तो स्वर्ग नरक अपना स्वभाव है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है वो नरक में भी जाएगा तो स्वर्ग बना लेगा, और जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है वो भले ही स्वर्ग में चला जाए वहां भी वो नरक ही बना लेगा। इतनी कंजूसी गाय को कर रहे हो? जोर से बजा दो, बजानी है तो। ताली बजाने में कोई पैसे लगते हैं क्या? तो एक दृष्टांत अजामिल का सुनाया कि अजामिल की कैसे मुक्ति हो गई। भगवान का नाम लेने से ही अजामिल की मुक्ति हो गई। चाहे कैसे भी भगवान का नाम ले लो, चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। हरि का नाम लेकर हम श्री वृंदावन जाएंगे। भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसी नौका है जो संसार सागर से पार हमको पहुंचा सकता है। आइए सभी भगवान का नाम लेते हुए वृंदावन चलेंगे। हरि का नाम लेकर हम श्री वृंदावन जाएंगे। हरि का नाम लेकर हम श्री वृंदावन जाएंगे।
आपको मुझे पता है। सभी लोग ऊपर हाथ करो। जो जितने हाथ ऊपर करेंगे उतने ही जल्दी भगवान उनको मिल जाएंगे। ऊपर करो, जिसको भगवान को पाना है सभी ऊंचे। जय हो। देखो मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं नाचने वाला भजन नहीं गाते, और जब भजन गाते हैं तो आप लोग नाचने के लिए खड़े नहीं होते। नाचने वाले खड़े हो जाओ, मेरे सामने खड़े हो जाओ, नाचने वाले खड़े हो जाओ। देखो भगवान के नाम में शर्म नहीं करते। बच्चे तो खड़े हो ही नहीं, लेकिन आपको क्या शर्म लग रही है? देखो बच्चों को देख करके थोड़े मन में शर्माओ। देखो छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं और आप ऐसे ही बैठे हो भगवान के नाम में। जय हो।
भगवान का नाम लेने से एक दुष्ट अजामिल भी तर गया। भगवान का नाम लेने से कैसा भी व्यक्ति हो उसका भी कल्याण हो जाता है। इधर आगे कथा आती है वृत्तासुर की। वृत्तासुर राक्षस होते हुए भी उसकी इतनी भगवान के प्रति भक्ति थी, जो वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं आपके भक्तों का भक्त बनूं। मैं आपका भक्त नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, महाराज हमने सुना है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत द्वेष करता था। कैसे करता था, आप पूरी कहानी सुनाइए। ए मैयाओ बातें मत करो, यहाँ दूसरी कथा हो रही है और माताओं ने दूसरी कथा प्रारंभ कर दी। अपने घर की कथा, घर की कथा घर में जाकर के करना, यहाँ रहने दो। लेकिन मानेंगी थोड़े ही। माताओं की आदत होती है, क्योंकि उनकी सहेलियां बहुत दिनों की बिछड़ी हुई होती हैं और यहाँ आकर के सब मिल जाती हैं, तो कहती हैं अरे बहन तू भी आई है, अरे हाँ तू भी आई है, अरे हाँ। तो यहाँ आकर के संसार की बातें करती हैं। अरे बहन क्या करें, हमारे जो लल्लू के पापा है ना वो बहुत बेकार हैं। दूसरी कहती है हमारे तो बहुत अच्छे, हमारे तो बहुत अच्छे। ऐसी बातें नहीं कर ली। यहाँ भगवान की कथा हो रही है, कथा में बातें नहीं करते भैया। 4 घंटे आराम से यहाँ मौन रह करके कथा सुननी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तभी से हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करता था और भगवान के जितने भी भक्त थे उन सबसे द्वेष करता था। पूरे राज्य में उसने यह कह दिया कि कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, सब मेरा भजन करेंगे, मैं ही भगवान हूं। एक महात्मा अपने आश्रम में भगवान का भजन कर रहे थे, सालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। तो जैसे ही उनको पता चला कि हिरण्यकश्यप आ रहा है, तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को, सालिग्राम भगवान को कमंडल में डाल दिया पानी में और प्रार्थना की कि आप घुल जाइए इसमें। हिरण्यकश्यप आया तो कहा है महात्मा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भैया, हम बस ऐसे ही बैठे थे। अच्छा मुझे प्यास लगी है, पानी दो। उन्होंने कहा कि कमंडल में तो भगवान पड़े हैं और ये पानी मांग रहा है, क्या करें? तो कमंडल में भगवान भक्त की प्रार्थना सुनकर के उस कमंडल में घुल गए। उसी पानी को हिरण्यकश्यप पी गया और भगवान हिरण्यकश्यप के पेट में चले गए। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों माता कयादु के गर्भ में प्रहलाद जी आए थे और उन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जंगल में गया था। में जो गर्भ में पल रहा था, कयादु को लेकर के जाने लगा। नारद जी ने रोक लिया, कहा कहाँ ले जा रहे हो? कि इसके गर्भ में जो बेटा पल रहा है उसको मार दूंगा। नारद जी ने कहा ये गलती मत करना, इसके गर्भ में कोई राक्षस नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है और वही भक्त तुम्हें उस राक्षस से बचाएगा। तो कयादु को नारद जी ने अपने आश्रम में रखा। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई साहब अमर तो हम भी नहीं है, आपको कहां से कर दें? ब्रह्मा जी ने कहा हम भी अमर नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें? तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो फिर और कुछ मांगो। हिरण्यकश्यप ने फिर वरदानों की झड़ी लगाई है। उसने कहा महाराज ना दिन में मनु और ना, देखो पहला अक्षर मैं बोलूंगा, उसके दूसरा अक्षर आप बोलना है। ना दिन में मरू और ना रात्रि में मरू और ना, अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हे भगवान इतनी जोर से, ना ऊपर मरू और ना दानव से मरू और ना, और तो और महाराज आपके बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूं, आपके बनाए हुए किसी विधान में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तो हमारे पापा जी और हैं, हमारे विधान में नहीं मरोगे तो उनके विधान में मरोगे, लेकिन मरना तो तुम्हें है।
ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? भगवान नारायण। उसने वरदान पाए, अब उसने सोचा अब तो अमर हो ही गई, अब किसका डर है। तो उसने उपद्रव मचाए जाकर के सभी को सबसे पहले तो इंद्र को जाकर के घसीट दिया। उसने पता चला कि उसने 3 पुत्रों की हत्या की, तो इंद्र को ही जाकर के घसीट दिया। वरुण देवता पर अपने घर का पानी भरवा रहा है, पढ़ाने के लिए भेज दिया। अब ले आओ हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद को। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया। और इधर क्या हुआ कि जब 6 महीने बाद हिरण्यकशिपु ने अपने बेटा को बुलाया, प्रहलाद को, तो पूछा, एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडवः पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान् स्वर्गो। बड़ी ही सुंदर झांकी का दर्शन। इधर घुमा करके ले आओ और बिठा दूंगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को बुला करके, और एक दिन क्या हुआ, पुत्र को जब बुलाया तो अपनी गोद में बिठा करके कुछ प्रश्न पूछे। प्रहलाद को भी जाओ, जल्दी जाओ। ए मैया देखो, शांति बनाए रखो, सबको दर्शन होंगे, आपके सामने ही बैठे, चिंता मत करो, सबको दर्शन होंगे। ओ मैया हल्ला नहीं करो, हल्ला मत करो। प्रहलाद को उनकी गोद में बिठा दो। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा कि तुम सबसे अच्छा क्या मानते हो, अपनी गोद में बिठा करके। ये बात, सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं सबसे अच्छा उसी को मानता हूं जो संसार में फंसे नहीं, संसार रूपी कुएं में नहीं फंसे, और सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाए और भगवान का भजन करे। और जब ये बात प्रहलाद ने कही तो हिरण्यकशिपु की तो बुद्धि खसक गई कि ये मेरा बच्चा कैसी बातें कर रहा है, किसी ने बहका दिया तुझे? और प्रहलाद को अपनी गोदी से उतारा और कहा कि तुम अपने गुरुदेव को बुला करके लाओ, गुरुदेव को बुला करके लाओ। और जब गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव से कहा कि ये कौन सी विद्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? हमारी जो विद्यालय की जो विद्या है उसको नहीं सिखा रहे, जो कौन सी विद्या को सिखा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज हमने तो कुछ नहीं कहा। तो ये मेरा बेटा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है मेरे सामने, भगवान का, नारायण का नाम ले रहा है मेरे सामने। महाराज हमने तो कुछ नहीं कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अगर अभी तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर दूसरी बार इसने कुछ कहा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जब दूसरी बार 6 महीने बाद फिर प्रहलाद को बुलाया, फिर अपनी गोद में बिठा करके एक सवाल और पूछा। अभी रुक जाओ, बुला लेंगे। एक सवाल और पूछा कि बेटा अब बताइए तुम अब क्या सीख करके आए हो गुरुकुल में, सबसे अच्छा क्या मानते हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं 9 बातें सीख करके आया हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। 9 प्रकार की आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो प्रहलाद ने जब ये बात कही तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, बुला अपने गुरुदेव को। गुरु को बुलाया तो गुरुदेव ने कहा कि महाराज हम तो कुछ नहीं कह रहे, ये तो अपनी माँ के पेट से सीखा हुआ आया है, बड़ा आया है, हमने तो कुछ नहीं सिखाया उसको। उसने कहा कि मार दो उसको। अब प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा था, हमेशा मस्त रहता था और भगवान का कीर्तन करता रहता था हमेशा। जब संडामर्क ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, एक कृत्या होती है, एक विद्या आसुरी, कृत्या को उसके ऊपर छोड़ा,
तो सुदर्शन चक्र प्रहलाद की रक्षा कर रहा था। कृत्या ने संडामर्क को आकर के उल्टा उन पर प्रहार किया, संडामर्क मर गए। सब लोगों के मन में ये आ गया कि प्रहलाद कोई जादूगर है, कोई चमत्कारी है, इसने अपने गुरुदेव को ही मार दिया। प्रहलाद पर कलंक लग गया। प्रहलाद ने कहा, भगवान अगर मेरे मन में कोई द्वेष ना हो तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाएं। जीवित हो गए। बहुत कोशिश की मारने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को पापी ने प्रहलाद को पापी ने पर्वत से गिरा दिया। प्रभु तेरा ही नाम लिया, तूने आके बचा अपने सैनिकों से, तुम पर वो छोटा सा बालक नहीं मर रहा, मेरे सामने लेकर गया उसको।
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, बता कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा, पिताजी देखने की दृष्टि होनी चाहिए, मेरा भगवान तो सब जगह है। अच्छा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले, प्रभु पिताजी, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी न तैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। कहाँ है तेरा भगवान? सब जगह। अच्छा, इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। जब ये बात कही प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान सब जगह है, सब जगह है मेरा भगवान। और जैसे ही भैया सभी अपनी जगह पर ही बैठे रहो, आराम से, कोई हल्ला नहीं करे। ये बात कही प्रहलाद ने तो हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे खम्भे में दी और उसमें से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान पकड़ लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघाओं पर रख लिया। हिरण्यकशिपु खड़ा गया। हरिओम। सभी से प्रार्थना है कि सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी को देखने मिलेगा, सभी बैठ जाओ, सभी से प्रार्थना है। अभी 12 मत हम बनवाएंगे भी तो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। सभी से प्रार्थना है, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी, जल्दी जल्दी बैठ जाओ सभी। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघाओं पर बिठाया और जंघाओं पर बिठा करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान लगा हुआ है। तो जितने भी वरदान हिरण्यकशिपु ने बताए, नरसिंह भगवान ने सारे वरदान पूरे कर दिए और अंत में उसकी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब आइए, आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहे, हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो अपनी व्यवस्था देखें। आप सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, सभी से प्रार्थना है, अभी तो कथा और होगी। सभी से प्रार्थना है, सभी बैठ जाओ। सभी भक्तजन चौथा सुर लगाना, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर कोई भक्त, सभी से प्रार्थना है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे जो व्यवस्थापक हैं वो अपनी व्यवस्था। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। पहले परीक्षित जी महाराज पूजन करेंगे। ये मेरी अर्जी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपके पास आते जा रहे हैं। आप कोई नहीं उठे, अपनी जगह पर बैठे रहें। जो आपको कुछ करना हो, वो जो कुछ देना हो उसमें कर देना, लेकिन कोई अपनी जगह से उठे नहीं। ये मेरी अर्जी है, जा
सबने शांत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी आए, शंकर भगवान आए, और तो और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी आई, तभी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने भेजा, प्रहलाद को जैसे ही हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान ने देखा तो उनको अपनी गोद में बिठाल करके और बड़ा प्यार किया, बड़ा दुलार किया। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। आज तक के रिकॉर्ड में, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने अपने भक्त से माफी मांगी हो। और प्रहलाद के सामने भगवान ने कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं लेट आया हूँ, मुझे पहले ही आना चाहिए था। वरदान मांग, मैं तुझसे खुश हूँ। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए। मैयाओ देखो, बातें मत करो आप। ए मैयाओ, अच्छा ठीक है, ऐसा करो आप अपनी बातें कर लो, हम चुपचाप बैठे आते हैं यहाँ पे। हैं हम चुपचाप बैठे, चलो आप बातें कर लो पहले। हाँ करो बातें। अब कोई नहीं बोल रही, जब कहते हैं तो बोलती नहीं है, और जब नहीं कहते तब बोलती हैं। हाँ करो बातें, शांत बैठ जाओ भैया। देखो थोड़ी देर कथा और है, कथा में आते हैं तो फिर बातें आप लोग करते हो तो फिर हमारा मन थोड़ा लगता नहीं है। वरदान मांगने को कहा, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद ने सोचा कि कहीं मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा तो नहीं है, भगवान बार बार कह रहे हैं। तो प्रहलाद ने ऐसा वरदान मांगा कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। यदि राशि समे कामान बरास्तुम बरदर सबा कामानाम हृदय सरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बोले प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कुछ मैं मांगू ही नहीं। ऐसा वरदान मांगा कि मेरे अंदर मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ऐसा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा। नरसिंह भगवान बड़े खुश हुए और अपनी तरफ से ही उन्होंने कहा कि तुम राज्य करो। प्रहलाद जी ने राज्य किया। उसके बाद में दत्तात्रेय जी महाराज ने उपदेश दिया, फिर वो भगवान का भजन करने लगे अपने पुत्र को राज्य दे करके। उसके बाद में 7वें स्कंद में वर्ण व्यवस्था आती है कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सब वर्णों का अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है कि घर घर में जाकर के हवन करे और अनुष्ठान आदि करे। क्षत्रिय का धर्म है कि सबकी रक्षा करे। वैश्य का धर्म है कि धन कमाए, धन कमा करके सबका पालन करे। शूद्र का धर्म है कि इन सबकी सेवा करे। लेकिन आजकल तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी को भी अपने वर्ण का ध्यान नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहला ब्रह्मचारी होता है, उसके बाद में गृहस्थ। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ को माना गया है, क्योंकि जो भी संत आते हैं सब गृहस्थ से आते हैं। गृहस्थ जीवन अच्छा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन में खुशी होनी चाहिए, सभी लोगों में प्रेम होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। देखो मैया, आप लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है। ए मैया, कुछ मैया पूछती है महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? हम संसार में रहती हैं तो हमें तो भगवान का भजन करने के लिए समय मिलता ही नहीं है, तो हम कैसे करें? संसार का काम ही इतना है जो भजन कर ही नहीं पाते हैं। तो उन माताओं के लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या? कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। संसार में आप रह रहे हो, संसार का काम कर रहे हो, लेकिन मन होना चाहिए भगवान के चरणों में। गोपियां संसार में रहती थी, संसार का काम करती थी, लेकिन मन भगवान के चरणों में होता था और भगवानों के पीछे पीछे घूमते थे, माखन खाने के लिए, दही खाने के लिए पीछे पीछे। इसलिए आपका मन संसार में है और शरीर भी संसार में, तो कोई फायदा नहीं है। शरीर संसार में रहे और मन भगवान के चरणों में रहे।
आप लोग भोजन बनाते हो ना, भोजन भैया देखो आपके काम की बात है, ध्यान से सुनना। आपके घर में कभी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो ऐसे समय पे कभी भोजन मत बनाना। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? बताऊं कि नहीं बताऊं? अच्छा बोला करो आप नीचे से, तभी तो पता चलेगा हमको। हाँ, आपके घर में कभी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, उस दिन भोजन मत बनाना। अगर आप रो रही हो तो, अगर भोजन बनाओगे तो क्या होगा? देखो आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके पति ने आपको कुछ कह दिया, आप रो रही हैं और उसी समय भोजन बनाने बैठती हैं, आटा लगाती हैं, आटे में आपके आंसू चलते हैं, गंगा यमुना चलती है, बहती है क्या नहीं? उसी में जाकर के टपक जाती है वो आटे में। और गंगा यमुना के साथ में सरस्वती जी भी आती हैं, ये भी जाती हैं उसमें। और ये तीनों गंगा यमुना नदी का संगम होकर के उस आटे को लगा करके रख दोगे, उस आटे की रोटी बना करके अपने घर वालों को खिलाओगे, फिर देखो क्या क्या बुद्धि बनेगी उनकी। रोते रोते भोजन बनाया है तो पूरा परिवार आपका जिंदगी भर रोता रहेगा। कभी ऐसे समय भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाने का एक तरीका है, भोजन बनाओ और भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम लो। पहले की माताएं भोजन बनाती थी, कोई भी काम करती थी तो बनाते बनाते वो भगवान का नाम लेती थी। अगर नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, आजकल तो मोबाइल है सबके पास, एंड्रॉइड रियलमी के, तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप भजन चला सकती हो। लेकिन आजकल की माताएं ऐसा भी नहीं करती हैं। जब वो भोजन बनाती हैं तो फिल्मी गानों को सुन करके बनाती हैं, फिल्मी गाने उसमें चला लेती हैं। जब फिल्मी गानों को सुन करके आप भोजन बनाओगे तो हीरो हीरोइनी पैदा होंगे, भक्त तो पैदा होंगे नहीं। हीरो ही पैदा होंगे, हीरोइनी पैदा होंगी, भक्त पैदा नहीं हो सकते। भगवान का भजन सुनते सुनते भोजन बनाओ। कैसे पता है? हरे रामा, मेरे साथ बोलना सभी, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थोड़ी कम कर लो, हमारे श्रोता बोलेंगे। भैया देखो आप में मैं कंपटीशन कराता हूँ, है ना? एक बार आप बोलना, एक बार आप बोलना, ठीक है? मुझे पता है मैया ही जीतेंगी क्योंकि मैया की संख्या ज्यादा है, आपकी कम है, लेकिन कम मत पड़ना आप भी, ठीक है ना? आप जितने बैठे हो उतनी आवाज जोर से बोलना। एक बार आपसे बुलवाऊंगा, एक बार आपसे बुलवाऊंगा, अभी आप चुप रहना, हमारी माता बोलेंगी हरे रामा, अभी नहीं, मेरे बाद में। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, आपकी तो लहकट हो गई। अच्छा अब आप चुप रहना, अब आप बोलना, ताकत लगाना पूरी, इनसे जीतना है। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, ये बात। आप तो बिल्कुल ही बेसुरे हो। अभी नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, एक बार और। वैसे अभी सब बराबर चल रहे हैं, ये भी बराबर चल रही हैं, आप भी बराबर चल रहे हो, एक बार और हो जाए, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। अब आप चुप रहना, अब आप बोलना। देखो नाक का सवाल है, नाक नहीं कट जाए। हाँ, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। देखो अब हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीता है, आवाज दोनों की बराबर आ रही है, लेकिन आप तो बेसुरे हो, ये थोड़ा सुर में गा रही हैं, इसलिए हमारी जीत माताओं की होती है। माताओं के लिए तालियां बजाओ। अब सभी लोग मिलकर के बोलना मेरे साथ, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। संसार का काम करें, काम करते करते हम भगवान का नाम लें, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब गोपियां संसार में काम करती थी और भगवान का नाम लेती थी, भगवान भी उनके पीछे पीछे घूमते थे। तो सभी माताओं से प्रार्थना है कि आज के बाद, आज तक तो खैर कोई बात नहीं, आज के बाद आप जब भी भोजन बनाओ तो इन बातों का ख्याल रखना, याद रखना कि रोते रोते कभी भोजन मत बनाना, और भोजन बनाओ रोज, हमेशा जब भी भोजन बनाओ आप तो भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान के भजन सुनते हुए, ठीक है ना। अब आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सभी नाचने के लिए खड़े हो जाओ, उसके बाद में आरती। अरे भैया भाई भाई भाई, बांस के अंदर कोई नहीं आएगा, उधर ही खड़े हो गए। 5 मिनट चार ले लो, काना बंसी वाले, काना बंसी मारो, 4 ले लो। देखो भैया, बैठे बैठे तो आपको शर्म लगती है नाचने में, अब आप खड़े हो गए हो, अब आपको कोई नहीं देख रहा, खड़े खड़े नाचना आराम से। और जिनको नहीं आता नाचना वो ऊपर हाथ करके उड़ लेना, ठीक है। काना बंसी को प्यारा हो, काना बंसी बारा राधा जी को प्यारो, मेरी भरी मेरी भरी मेरी भरी सखियाँ ले गयो, काना बंसी बारो
देखो आपको देख करके तो मेरा भी मन नाचने को कर रहा है। बैठे बैठे तो आपको शर्म लग दिया, ऐसे खड़े तो बड़े नाच रहे हो। परिचित जी आप ऐसे खड़े मत रहो, देखो नाच रहो, आप भी नाचो। जय हो।